तो गुरु तुमने अगर आज का एपिसोड देखा है तुम्हें पता ही होगा मेहर मारने की बहुत सारी कोशिश करती है मायरा को, लेकिन कहीं ना कहीं इन द एंड अरमान और बाकी सारे लोग उससे बचा भी लेते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ जो सभी के सामने सच्चाई यही होती है इसके, तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ही जैसे क्रिस से गलती से ही सही, लेकिन मेहर को पता चल जाती है कि मायरा आखिरकार कहाँ पे है। और जब वो बता देता है कि वो हॉस्टल में है तो ये पीछा करते हुए पहुंच जाते वहां पे। लेकिन जैसे कि घर वालों को पता चल चुकी होती है कि हाँ मेहर बहुत बुरी है, लेकिन विद्या को भरोसा अभी भी नहीं होता। उसे लगता है कि ये अभीरा का एक ढोंग है और ये मेहर को फंसाना चाहती है। देखो कहने के वो घर वालों का गेस्ट में जाती है इस चीज को साबित करने के लिए। लेकिन जैसे कि मासा, अरमान और अभीरा ये सभी लोग मायरा को बचाने के लिए जाते हैं हॉस्टल। इनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मासा वहां से वापस लौट आती है और अरमान और अभीरा निकल जाते हैं बचाने के लिए। रास्ते में मेहर के गुंडे भी आते हैं। वहां कैसे भी अरमान उनसे लड़ता है और उनकी गाड़ी लेकर के ये लोग भागते हैं हॉस्टल की तरफ में, ताकि ये लोग मेहर को बचा सके। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से होना स्टार्ट हो चुकी होती है। मेहर पहुंचने के बाद में जैसे कि उससे पता होती है कि भाई अब सच्चाई तो पता है, तो सबसे पहले वो मारे। उस चीज के लिए वो अपने जोड़े में जो क्लिप लगाई होती है वो उससे मारने के लिए चली जाती वहां पे। लेकिन जो ड्राइवर होता है ना मायरा का, वो उसे बचाने की बहुत सारी कोशिश करता है। मुक्ति भी यहाँ मायरा को मिल चुकी होती है तो ये लोग अब पूरी तरीके से सावधान होता है। मुक्ति भी सारी सच्चाई बता देती है कि अभीरा के ऊपर में भी हमला मेहर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मायरा अब यहाँ और ज्यादा सावधान हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों से देखती है मेहर को ये सारी चीजें करते हुए और ड्राइवर पर हमला करते हुए, तब इसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि कितनी बुरी है। और देखो ये लोग खुद की जान बचाने के लिए काफी उससे भागते भी हैं। और इसी बीच में जो तुमने पोस्ट का सीन देखा होगा वो सारी घटनाएं घटित हो जाती है। जैसे कि मेहर उसके ऊपर हमला करने आती है तो खुद ही गिर जाती है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस पे अब इल्जाम ये लग जाता है कि ये मायरा ने किया है। और हालांकि मायरा को यहाँ से मतलब बाल सुधार गृह में लेके चला जाया जाता है, जहां समझते हो ना उसकी जीवन ऐसे समय पे मतलब रुकती है आकर के। भाई जहां से अगर इनको बचा लिया जाता है तो सारी चीजें ठीक ही है, लेकिन अगर नहीं बचाया जाता है तो समझो तो ये अपनी आने वाले जनरेशन के लिए खुद दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी अभीरा और अरमान ये लॉयर है और ये लोग हो सकता है कि इसको बचाने के लिए काफी सारी कोशिशें करें, लेकिन चीजें स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है यही सारी चीजों को डाइवर्ट करके। क्योंकि अब एक तरफ जहां मुक्ति के लिए ये लोग का स्टैंड ऐसा अजीब सा होता है, वहीं मायरा के लिए भाई कोई ज्यादा केयर ही नहीं करता। और यही चीजें मायरा के दिल में नफरत भर देती है और स्टोरी को भी यही डाइवर्ट करती है। अब देखना मजेदार होगा कि ये नफरत आखिरकार स्टोरी कैसे चेंज करती है और कैसे मायरा के मन में जो ये वहम बैठा है इसे दूर करती है। मजा आने वाली है। हालांकि नई स्टोरी लाइन में स्टार्ट होगी तो बवाल भी होगा। अब देखते हैं लिप के बाद में क्या नई चीज देखने को मिलती है।